तो आज हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ने वाले हैं। घनाभ क्या होता है? चलिए सबसे पहले आयत से शुरू करते हैं। आयत आयत क्या होता है? जिसकी दोनों भुजाएं या दो सामने की भुजाएं समान होती हैं, जैसे ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं सामने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। ठीक, इसको हम मान लेते हैं लंबाई यल और इसको क्या मान लेते हैं? चौड़ाई बी। सही है। फिर इसका हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल जब निकालना होता है तो कर देते हैं लंबाई यल इंटू चौड़ाई बी, या कहीं कहीं पे यल की जगह ए लिखा रहता है ए बी, तो आप ए बी कर सकते हो, ये इंटू बी। ये क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, यल इंटू बी करो चाहे ए इंटू बी, ये हो जाएगा। फिर इसका विकर्ण जब निकालना होगा तब क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक आप ऐसे भी कर सकते हो। विकर्ण जब निकालना होगा तब हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सही है। ये विकर्ण हो जाए, ये विकर्ण निकालना है, तो यहाँ पे देखो आधार क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सही है। विकर्ण जब निकालोगे तब क्या कर दोगे? विकर्ण बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या अगर आपने यल और बी मान रखा है तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये विकर्ण आप ऐसे निकाल सकते हो। अब बात करते हैं घनाभ की। घनाभ क्या होता है? सही है। घनाभ आयत से ही बनता है। जैसे हमने घन बनाया था, वर्ग से बनता है, वर्ग से बनता है घन, और आयत से क्या बनता है? घनाभ। इसमें देखो क्या होता है, हमारे पास लंबाई और क्या होती है? चौड़ाई। लेकिन जो घनाभ होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ ही क्या आ जाता है? ऊंचाई भी आ जाती है। सही है। लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी आ जाती है। देखो, इसको मान लिया हमने लंबाई यल, इसको मान लिया चौड़ाई बी, ये हो गया। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई एच। ये भी ऊंचाई है, ये वाली दोनों सेम। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीन चीज़ें। जैसे आपको दिखाते हैं, ये मान लीजिए हमारे पास किताब है, यहाँ पे ये इसकी क्या हो जाएगी? इधर से इधर तक लंबाई, फिर ये क्या हो जाएगी? इधर वाली चौड़ाई, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी? ये वाली ऊंचाई। तो ये घनाभ के आकार की है। सही है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक, अब घनाभ में कितनी चीज़ें क्या करनी होती हैं? घनाभ में सबसे पहले घनाभ बनाते हैं, फिर से ऐसे करोगे, चलो घनाभ हमारा बन गया। ये यल लिख लो, ये बी लिख लो, ये क्या लिख लो? ये एच। ठीक, तो घनाभ में आते हैं सबसे पहले आयतन पे। आयतन, घन का आयतन हम लोगों ने कैसे निकाला था? घन का जब आयतन किया था हम लोगों ने तब क्या किया था? घन का जब निकाला था तो ये लंबाई थी, ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी, ये ऊंचाई थी। ए तीनों सेम होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो गुणा क्या किए थे? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ए इंटू ए तीनों किए थे तो ए क्यूब हो गया। यानी कि इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यल इंटू बी इंटू एच। ये हो जाएगा घनाभ का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला क्या होता है? देखो, ये आप घनाभ देखिए, घनाभ का ये सामने वाला पृष्ठ, यहाँ पे ये इधर लंबाई आयताकार है, ऐसे आयताकार आपको दिख रहा है। सही है ना? तो आयताकार का इधर साइड का कितना लिया है? एल हो गया एल। और ये इधर साइड का कितना? इधर साइड का ये एच है, ये भी एच है। क्लियर है इतना?
इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि इसका क्या क्षेत्रफल हो जाएगा, यल इंटू एच, ये हो जाएगा। आयत सामने वाला बना हुआ ना, ये यल है, ये वाला एच है, और दोनों का जब तुम गुणा करोगे यल इंटू एच क्या हो जाएगा, यल एच, सही है, ये एल एच हो जाएगा। अब देखो ये जैसे सामने वाले का क्षेत्रफल एल एच है, तो इसके पीछे वाले जो सतह होगी उसका भी क्या क्षेत्रफल होगा, उसका भी एल एच होगा। जैसे यहाँ पे इस सामने वाले का जो क्षेत्रफल आप निकालोगे इस किताब में, वही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका पीछे वाले का भी क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान है। अगर सामने वाले का एल एच है तो पीछे वाले का भी एल एच हो जाएगा। तो यानी कि सामने वाले और पीछे वाले का मिला के 2LH हम लोग कर सकते हैं, सही है, सामने वाले का और पीछे वाले का 2LH, LH प्लस LH 2LH, इतना हो गया। फिर उसके बाद अब देखो इधर का निकालते हैं, इधर वाले आयत का, ये जो आयत बना हुआ है इसका, इसकी लंबाई कितनी है, b दी गई है, ये भी आयत ऐसे बना हुआ है आयताकार b, और हाइट कितना दिया है, h दिया हुआ है, सही है। तो इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, b इंटू एच कर देंगे, b इंटू एच करो क्या हो जाएगा, BH। अब इधर साइड में BH है तो इधर साइड का भी क्या हो जाएगा, BH, यानी कि 2BH हो जाएगा, सही है। फिर उसके बाद सामने का निकाल लिया हमने, आगे पीछे का, साइड का, अब ऊपर नीचे का बचा। ऊपर नीचे का देखो, ऊपर नीचे का यानी कि नीचे वाला आयत हम लोग लेते हैं, नीचे वाला आयत ऐसे बना लो, नीचे वाला एक साइड में यल हो गया और इधर साइड में क्या है, बी हो गया। इसका क्षेत्रफल क्या करोगे, यल इंटू बी इजक्वल टू यल बी। अब यल बी नीचे का भी है तो यल बी क्या है, ऊपर का भी है, तो 2LB कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो इसमें से 2LH प्लस BH प्लस LH LB, तो इसमें से तीनों में 2 है, 2 कॉमन ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। फिर उसके बाद इसको LH कर देंगे प्लस BH कर देंगे प्लस LB कर देंगे, सही है। या किताब में ये भी दिया रहता है 2LB पहले कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस BH प्लस HL, तीनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे इसको आगे कर देंगे LB प्लस BH प्लस HL। तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। जैसे घन का हम लोग निकाले थे, तो घन का क्या किए थे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे घन का जब निकाले थे तो उसमें भी तो सेम किए थे ना, सामने वाले का ए स्क्वायर, पीछे वाले का भी ए स्क्वायर, सबका हर जगह फेस होता है, सेम होता है। कुल 6 फेस होते हैं, एक फेस का एक स्क्वायर, 6 फेस का कितना कर दिए थे, 6 ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भिन्न भिन्न होने की वजह से इसका इस तरीके से करते हैं 2LB प्लस BH प्लस HL, ये कर देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं, हमारे पास आता है विकर्ण निकालना है, घनाभ का विकर्ण कैसे निकालेंगे, ठीक। आयतन हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ इधर साइड में आयतन बराबर LBH संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL, ये कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। विकर्ण पे आते हैं। विकर्ण क्या होता है, बताया था कि कोने से कोने मिलाने पे बनता है विकर्ण। इस कोने से आप इस कोने पे भी मिला सकते हो, इस कोने से इस कोने पे, इस कोने से इस कोने पे भी मिला सकते हो, किसी एक कोने में मिला लेते हैं हम लोग, सही है। तो मान लो इस कोने से इस कोने में मिला रहे हैं हम सब यहाँ पे, सही है। फिर उसके बाद इसको यहाँ से भी मिला दोगे, ये समकोण त्रिभुज आपका बन जाएगा। देख लो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा बिल्कुल ऐसे ही, कैसे, ऐसे बना हुआ है ऐसे। अब इसमें देखो ये क्या है हमारे पास, यच है, इसका मान लिख दो यच, सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण ये कैसे निकालेंगे हम लोग, ये आयत का विकर्ण कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए आयत बना हुआ है ना, इसी का तो विकर्ण है। यहाँ पे देखो इसकी भुजा क्या है, बी है, सही है, दूसरी क्या है, यल है। तो इसका विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, विकर्ण बराबर
विकर्ण का स्क्वायर बराबर इस भुजा का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। ये कर देंगे। विकर्ण जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, विकर्ण बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। सही है। यानी कि इस भुजा का मान हमारे पास क्या है, अंडर रूट ये जो बना हुआ है बी स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया। ये एच है, ये विकर्ण है आयत का, और आयत का विकर्ण क्या होगा, ये वाली भुजा का स्क्वायर, ये वाली भुजा का स्क्वायर प्लस करके अंडर रूट कर देंगे दोनों का। सही है। फिर उसके बाद हमको निकालना है घनाभ का विकर्ण, ये वाला हमको निकालना है जो यहाँ पे बना हुआ है, ये निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे आप। जब लगाओगे तो घनाभ का विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस, अब जब यहाँ पे अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इसका अगर आप होल स्क्वायर करते हो तो जानते हो क्या हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। जैसे रूट थ्री से गुणा करोगे रूट से, तो रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। वैसे ही अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का गुणा करोगे, यहाँ पे कर लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर अंडर रूट है, सेम गुणा कर दोगे सेम, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। सही है। रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम कर देंगे इसको एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। सही है। फिर उसके बाद विकर्ण जब हमको निकालना होगा तब क्या करेंगे, एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर, इसका क्या करेंगे, अंडर रूट, या इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, अंडर रूट में यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये हमारा घनाभ के विकर्ण का सूत्र आ गया। कैसे, अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सही है। फिर से एक बार देख लो कैसे निकालें। ये घनाभ है, घनाभ का विकर्ण बनाएंगे, चलो बना लेते हैं। घनाभ का विकर्ण बनाएंगे जब, तो घनाभ का विकर्ण बनाएंगे तो कोने से कोना मिलाना है ना हमको, कोने से कोना मिलाना है। ये हटा दो, ये तो ये वाला विकर्ण हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये वाला इसको इस कोने से मिला सकते हैं, इसको इस कोने से मिला सकते हैं, और इसको इस कोने से मिला सकते हैं। इतने सारे विकर्ण हमारे पास हो सकते हैं। तो कोई एक विकर्ण हम लोगों को लेना है, एक विकर्ण लोगे, चलो ये घन जैसा बन गया है, फिर से बनाते हैं। घनाभ हमको बनाना है, घनाभ अब सही है, घनाभ का विकर्ण। ठीक, ये वाला हम लोगों ने लिया था, यहाँ से इस कोने से मिलाया था, और ये वाला इस समकोण त्रिभुज में बात करेंगे। ये आयत का विकर्ण है, ये आयत का, तो यहाँ पे क्या होता है, एल लिया था हमने, ये बी लिया था। ठीक, जब आयत का विकर्ण निकालोगे तो ये क्या होता है, अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दोगे। सही है। फिर जब इसमें ये एच था हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये हो जाएगा क्या, एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसका जब करोगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर, ये हो जाएगा। जब विकर्ण निकालोगे तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर अंडर रूट में चला जाएगा। बस इतना करना है। फिर उसके बाद इस पर हम लोग लेते हैं कुछ सवाल। ठीक, सवाल है हमारे पास, किसी कमरे की लंबाई, जब तक हम सवाल लिख रहे हैं तब तक आप फॉरवर्ड कर सकते हो। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर,
5 मीटर और 4.5 मीटर है। ज्ञात कीजिए कमरे की हवा कितनी है। क्या ज्ञात करना है? कमरे की हवा। कमरे में कितनी हवा भरनी है ये आपको बताना है। यानी कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः लंबाई 4 मीटर दी है, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर। कमरे की हवा बतानी है तो सिंपली आपको क्या बताना है? आयतन बताना है। और आयतन के लिए देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है ना, तो यानी कि ये घनाभ है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है तो क्या है? घनाभ। और घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं? एल बी एच। और यल हमारे पास कितना दिया है? 4 मीटर। बी कितना दिया है? 5 मीटर। एच कितना दिया है? 4.5 मीटर। तो 4 पंजे 20, ये 20 हो जाएगा। 20 गुणे 4.5 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 90 मीटर क्यूब। देखो 4.5 4.5 20 4.5 4.5 का 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 9। और 0 बढ़ा दोगे ये 90 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 90 मीटर क्यूब। सही है। ठीक। ये ऐसे जैसे मान लो अगर आपके पास 2 से गुणा करना रहता तो कितना आता? 4.5 दूना सिंपली 9 आप जानते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे 0 भी है तो 0 बढ़ा दोगे 90 मीटर क्यूब। ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर उसके बाद अगली सवाल पे चलते हैं। एक घनाभ की कोरे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। घनाभ की कोरें, कोर या भुजा जिसको एज बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, कोर भुजा इंग्लिश में एज। तो ऐसे लिख लेते हैं सिंपली। यल बराबर दिया है 3, बी बराबर दिया है 4, फिर उसके बाद एच दिया है 5, सी एम सब सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में। घनाभ के विकर्ण की, विकर्ण आपको बताना है। विकर्ण इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। विकर्ण के लिए क्या फार्मूला है? अंडर रूट में रखो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सही है। यल हमारे पास कितना दिया है? अंडर रूट करो 3 का स्क्वायर प्लस बी कितना दिया है? 4 का स्क्वायर प्लस एच कितना दिया है? एच 5 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 3 3 का 9 प्लस 16 प्लस 25, 16 9 25 25 50, यानी कि अंडर रूट 50। 50 का गुणाखंड करो कितना आएगा? 5 5 25, 5 5 25 दूना 50, ये हो जाएगा 5 जोड़ा बन जाएगा, ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 सेमी सी एम। ये आपका विकर्ण हो जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद अगली सवाल पे आते हैं। अगली सवाल है हमारे पास 12 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर। घनाभ बना ही लेते हैं। दिया है 12 सेंटीमीटर, ये मान लो, गुणे 4 सेंटीमीटर, ये मान लो, गुणे 3 सेंटीमीटर हाइट मान लो। सही है। कि आयताकार डिबिया में, इस आयताकार डिबिया माचिस की डिबिया जैसा है, में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की सुई रखी जा सकती है? तो अधिकतम लंबाई कब हो सकती है? अधिकतम लंबाई तब होगी जब आप कोने से कोने रखो। कोई कमरा देखो, आप जिस कमरे में बैठे हो वहीं पे देख सकते हो, तो इस कोने से इस कोने के पे रखेंगे तभी तो कोई अच्छी लंबी चीज़, छड़ी हो या सुई हो जो भी हो, तो वो इतनी लंबी आ सकती है। यानी कि क्या पूछ रहा है सवाल में? आपका विकर्ण पूछ रहा है। सही है। तो विकर्ण के लिए क्या सूत्र होता है? अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सही है। यल हमारे पास 12 दिया है, 12 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर भी दिया है प्लस 3 का स्क्वायर। अंडर रूट करो 12 बार हम्मा 144 x 44, 4 16 प्लस 9 अंडर रूट 144 16 कितना हो जाएगा? 144 6 50 10 60, 160 प्लस 169 अंडर रूट 169। अंडर रूट 169 कितने का वर्ग होता है? इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। यानी कि अधिकतम 13 सेंटीमीटर लंबी सुई रख सकते हैं इस कमरे में। सही है। विकर्ण निकालना है बस। ठीक। फिर उसके बाद अगली सवाल पे आते हैं। अभी हम लोग सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस ही ले रहे हैं।
अगली सवाल हमारे पास है, एक सेकेंड, एक घनाभ की विमाओं में घनाभ की विमाओं में 2:3:4 का अनुपात है यदि उसका आयतन 3000 घन सेमी, सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, 3000 घन सेमी हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ क्वेश्चन मार्क, ये आपको ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमारे पास क्या सूत्र होता है, 2LB + BH 2 × LB + BH + HL, सही है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, लंबाई दी है 2, 3, 4 का अनुपात है विमाओं में, यानी कि 2, 3, 4 का अनुपात है। तो आप इसको मान लो 2x, L बराबर मान लो 2x, B बराबर मान लो 3x और H बराबर क्या मान लो 4x, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास L, B और H निकालना पड़ेगा। हमारे पास दिया क्या है, आयतन। तो आयतन क्या होता है, L × B × H। L कितना है 2x, इंटू B कितना है 3x, इंटू H कितना है 4x। दिया कितना हुआ है 3000 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। अब यहाँ पे क्या करो, 2 तिहाई 6 चौको 24, 24x³ इज इक्वल टू हो जाएगा 3000 सेंटीमीटर क्यूब। x³ बराबर कितना हो जाएगा 3000 / 24। 24 से जब तुम काटोगे तो 24 से भाग कर लो, यहाँ पे 3000 में 24 का नंबर 24, कितना बचेगा 6, 24 दूना 48, 48 है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक। उसका आयतन सेम तरीके का सवाल है, आयतन इसको आप वीडियो पॉज करके अपने से करिए, सही है। चलिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 6a² बराबर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a² 486, a² बराबर हो जाएगा 486 / 6 आ जाएगा 6 × 8 = 48, 6 × 8 = 48, 6 का नम 6 86, a बराबर 81, तो a² बराबर 81, तो a बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 आप इसी में रख देंगे आयतन के लिए, 9 आयतन के लिए क्या होता है a³ बराबर 9 × 9 × 9, 9 9 81 इंटू 9 9 1 9 8 72 729 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपका सवाल, ठीक। फिर उसके बाद 1-2 सवाल और हैं जो मैं आपको कमेंट में डाल दूंगा, तो आप कर सकते हैं उसको आसानी से, बहुत ही आसान से सवाल हैं, ऐसे ही हैं, ठीक। बस आज के लिए इतना ही।